सुनो, आज बात नहीं करेगा। जो स्टार्टअप करना था कोची था, छिन्नक का था ना, उसको बोलते हैं कोची, छिन्नक, फ्रूट स्टम। अंग्रेजी में उसको फ्रूट स्टम कहा जाता है। और फकोन को ये बनता किससे है छिन्नक? शंकु से। अच्छा बताना, बेलन देख लिया कैसा होता है, गोला देख लिया, घन और घनाप तो देखे हुए हैं ही, और शंकु भी देखे हुए हैं। तो थोड़ा सा इमेजिन करो तो छिन्नक कैसा रहेगा, जब सब आकार तो शामिल हो ही गया। नहीं, बताना। बाकी बताइए। जैसे बेलन शंकु की तरह रहेगा, बस और थोड़ा सा अलग रहेगा उससे। अब जैसे देखे ना, बल्टी भी होता है ना घर का, हम पहले यहाँ से ये क्या बना दिए, अब इसको आधा दूर से काट दो, तो काटने के बाद क्या होगा, एक अलग अलग थोड़ा सा दूरी पे कर लिए, यही ना मिलेगा। तो काटने के बाद जो ऊपर का कोना वाला जो भाग है, ये तो कोन रहेगा ही, यानी क्या चीज रहेगा ये, शंकु। और जो बाकी है जो पार्ट बच जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, छिन्नक। अच्छा लिखे हैं। अब ये बल्टी लगभग क्या चीज, छिन्ना मतलब, अच्छा। अच्छा, छन्नी दूसरा कुछ होता है ना, छीनना बोल रहा है, छिन्नक है। हाँ तो वही ना हम समझा रहे हैं, अभी एक को उदाहरणों नहीं दिए हैं सीधे। अभी एक भी उदाहरण भी दिए है इसका। तो देखना, अब इसी चीज को इसको सीधा कर दो, ये नीचे में बारह दिख रहा है ना, क्या इसी को उलट पलट तो कर सकते हैं। आप ऊपर में ऐसे और ये नीचे थोड़ा सा ले लिए। अब ये भी छीना का उदाहरण होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब ये भी छीना का, यही बल्टी जो होता है, बस यहाँ से वो खाली वो इससे ऊपर हो गया, तो पकड़ने वाला सिर्फ होता है, वो छीनक में शामिल नहीं होता है। और बताना, छीना का उदाहरण, गिलास पीने वाला जो पानी, देखे हैं गिलास, सबके घर ही होगा एगो आधा किलो वाला, लगभग ऐसने रहता है ना। ये भी किसका उदाहरण, छीना का। और उदाहरण बताना तो क्या क्या हो सकता है छीना का उदाहरण। जो टोपी देखे, टोपी, इथिया वाला कौन टोपी, अंग्रेजवन टोपी, इतना दूर से बंद रहेगा। और जोकर का टोपी में यहाँ तक रहता है, लेकिन एगो अंग्रेज वाला जो होता है इतना दूर से डबल रहेगा। ये सब कहाँ, राजगीर में हम गए थे ना, तो जितना जो सब बाहर वाले सब आते उन लोग, तन्नी को मुंह इतना बड़का छतरी निकल रहेगा दूर तक बाहर। मतलब गर्मी में है ना, छाता लेने को उन लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, अपना पहन लो, दूर तक रहेगा। देखा है दूर तक वाला, कहाँ देखा तुम लोग। हम खरीदे थे। हाँ, अच्छा। टोपी लगता है कि हम यहाँ पे जब भी लाए होंगे शुरुआती में एकदम, नहीं अब नहीं है, सब फेंका गया। तो बता ना, उन लोग को तो चेहरा भी अच्छा लगता है, जैसे वो लोग गोरा गोरा होते हैं तो उस टोपी का कैसा भी कलर अच्छा लगेगा। हम जो खरीदो, मेरा कलर था जो ईट का कलर, नहीं मिट्टी जैसा, ऐसा कलर था। बताना, काला में लग गया, फिर तो दिख भी नहीं करेगा, मुंह नहीं फिर क्या चीज। हाँ, वो फेसबुक होगा, फोटो पुराना पे डाल। तो देखना, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, छीनक। अब इस छीनक में बताना, अब इसकी तो ऊंचाई होगा एक तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछा वाला ऊंचाई है। तो जो तिरछे वाला ऊंचाई है ना, किसको, इस फिगर को लेते हैं, इसे हम लोग एल कहेंगे, क्या बोला जाएगा। और जो सोझे यहाँ से यहाँ तक ऊंचा रहेगा, ये खाली एच। और बताना, जो बीच से लेकर किनारे तक जा रहा त्रिज्या, तो एक गो के आप R1 मान लेना और एक गो के कोची मान लेना। अब यहाँ पे दोनों तो सेम नहीं रहेगा, सेम हो जाएगा दोनों तो फिर बेलन के जैसा हो जाएगा। तो एक ऊपर में एक में कम त्रिज्या रहेगा, तो एक में ज्यादा त्रिज्या रहेगा। तो आपका मर्जी, किसी को भी R1 मान लेना और किसी को भी R2 मान लेना। क्लियर हो गया। अब बताना, ऊपर वाला को हम क्या मान लिए त्रिज्या को, नीचे वाला को क्या मान लिए, जो तिरछे ऊंचाई है उसको क्या बोलेंगे, और जो सोझा ऊंचाई है उसको क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी। एच। अब आते हैं, जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला, कोई बता। वक्र मतलब सिर्फ चारों पट्टी वाला,
क्या होता है फार्मूला बताना तो कोई भी चोरियों करके बता सकता है। छेना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए। इधर देख लो, वन क्या होता है, पाई एल R1 प्लस, यही होता है ना, किताब में देखो ना लास्ट में लिखा रहता है क्या फॉर्मूला, पाई एल R1 प्लस आर। अच्छा, तो वक्र का मतलब सिर्फ क्या होता है, अगर चारों तरफ में ऊपर वाला भी शामिल कर दो और नीचे वाला भी शामिल कर दो तब क्या हो जाएगा, कुल। और कुल का फॉर्मूला इधर देख लो, हम बताते हैं। अब कुल निकालेंगे तो वक्र में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पाई एल R1 प्लस R2। अब देखना कुल का कैसे निकालेगा, तो हम क्या चीज लिखे, छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना। अच्छा, पहले वक्र निकाला तो चारों पट्टी वाला शामिल हो गया ना, तो वक्र बराबर क्या फॉर्मूला, पाई एल R1 प्लस प्लस। अच्छा, कुल कब होगा, जब नीचे से बंद हो जाए और ऊपर से भी, दोनों तरफ से बंद हो तभी ना कुल होगा। तो पहले ऊपर से बंद करते हैं, तो ऊपर में देखेगा तो वृत्त की जैसा रहेगा, ऊपर चौर के हुलक के देखना कैसा दिखेगा, गोल में वृत्त जैसा, वृत्त जैसा ना ऊपर से दिखेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाला कोची है, तो ऊपरों से बंद हो गया, जोड़ दिए था। अब नीचे से ना बंद करेंगे तभी कुल होगा, तो नीचे भी तो वृत्त जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन नीचे में क्या चीज था, R2 माने हुए थे, कोई दिक्कत, तो पाई एल R1 प्लस R2, फिर दोनों से पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस, और चाहेंगे तो और भी ले सकते हैं, दोनों में से भी पाई ले सकते हैं ना बाहर कॉमन। लेकिन किताब में फार्मूला इतना ही का यूज किया है, तो इसलिए हम भी क्या छोड़ देते हैं इसको। तो वक्र और कुल क्लियर हो गया। वक्र क्या होता है फार्मूला, पाई एल R1 प्लस, और कुल में बस इसी में क्या जुड़ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। नहीं याद रहेगा तो इतना तो याद रहेगा ना, ऊपर में भी विपरीत जूटा और नीचे में विपरीत, और दोनों का पाई कॉमन हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। और एक कोची बच गया, आयतन। अब आयतन का मतलब इसके अंदर, यही ना। अब इसके अंदर पूरा पानी भर देगा तो किसका आयतन आ जाएगा, अंदर दूध भर देगा तो छीनक का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला देखना, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, फिर R1 इंटू R2, 1/3। पाई का मान कितना, या 3.14। एच मतलब ऊंचाई, सोझा वाला ना। R1 मतलब ऊपरी त्रिज्या, R2 मतलब निचली त्रिज्या। ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है आपको किसको मानते हैं R1 और किसको मानते हैं R2। फॉर्मूला याद रहेगा। वक्र बताना तो क्या